कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है, जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार, जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कारगर उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज, और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है, तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े, हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको हमारा भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक EPS 95 का, इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड्स का ब्रांच जो भी है तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए थे। तो हेमा जी हम बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए एक इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के से इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय दे के रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। सुप्रिया राउत जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से, और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू। चलो 1 मिनिट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनवर बसणार आहे।